आईपीएल जो है उसको लेकर बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं और मतलब माहौल भले इंटरनेशनल क्रिकेट का, बट अभी आपको पता है कि अफगानिस्तान वाली सीरीज़ थोड़ा सा वहाँ तो उस तरीके का ट्रैक्शन है, लेकिन आईपीएल को लेकर जो अपडेट आई है अब उससे जो है सवाल भी आ गए हैं। उसमें एक तो नई टाइमिंग्स की वजह जो है गर्मी और बाद में मॉनसून ये सब बताई गई हैं, और टेंटेटिव जो डेट दी गई है वो दी गई है 10 तारीख कि भाई अगला जो आपका आईपीएल शुरू होगा वो 10 मार्च से शुरू हो ताकि वो खत्म थोड़ा सा जल्दी हो जाए। बट अब उसमें एक पेज ये है कि भाई अगर 10 मार्च से शुरू होता है, जैसे इस बार आई थिंक 28 मार्च को शुरू हुआ, 28 मार्च, तो आपका जो है पूरा अप्रैल मई पूरा वो आईपीएल है। तो मई में प्लान है कि भाई मई में 15-20 तक आपका निपट जाए, जो टेंटेटिव डेट्स उसके अकॉर्डिंग आपने बताई हैं। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये है कि एक तो इंडियन प्लेयर्स के लिए बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। बीजीटी खत्म होती है आपकी 3 तारीख को बीजीटी खत्म हो रही है, और देन आप अगर बोल रहे हो 10 तारीख, तो यानी कि अगर पूरा मैच चलता है तो 3 तारीख को आपकी बीजीटी खत्म होती है। फिर उसके बाद 150 साल का जो प्रोग्राम है टेस्ट क्रिकेट का, उसका मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में। एक टेस्ट मैच है वहाँ पर 11 से 15। तो दैट मीन्स फिर आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश प्लेयर्स का क्या करोगे? वो तो वहाँ पर भी खेलने जाएंगे, और मतलब एक सेलिब्रेशन टेस्ट है। तो हो सकता है कि 11 से 15 जो 10 तारीख बोली जा रही है वो वही, मतलब आप 20 से पहले अगर चाहो कितना ही चाहोगे, मतलब मुझे लगता है 16, 17, 18 इसी के आसपास रखोगे। बट अब सवाल ये हो रहा है कि भाई बीजीटी है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का कैलेंडर पूरा ही पैक्ड है। फिर हम बात करें भाई आईपीएल जहां पर स्टार्ट हो रहा है उससे ठीक पहले एक 150 साल की सेलिब्रेशन है। फिर आईपीएल के ठीक बाद WTC फाइनल होगा जहां पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया हो। फिर उसके जस्ट बाद आपकी एशेज होगी जहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की साथ में जो है सीरीज रहती है वो। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड प्लेयर्स के बिना क्या ये प्लान चल रहा है, और क्या ये विंडो आगे जो आप कर रहे हो कोशिश नेक्स्ट साल से हो जाएगा? मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर पूरा आपको बाकी भी देखना पड़ेगा कि एफटीपी जो ऑलरेडी बने हुए हैं जहाँ पर सीरीज है, नो डाउट वो आपको एनओसी वगैरह मिल जाता है। लेकिन ये नई टाइमिंग जो आ रही है कि मतलब नया विंडो आईपीएल का, उसको आप कैसे देख रहे हैं दीपक? क्या इससे कुछ बेहतर होगा? जो गर्मी का फैक्टर है या मॉनसून वाली चीज़ है, मुझे तो मतलब मैं कायदे से देखूँ तो दोनों में कोई भी उसका रिजॉल्व होते नहीं दिख रहा है इशू। गर्मी भी रहेगी, आप थोड़ा सा पहले भी कर दोगे तब भी वहाँ तक जाएगा, और मॉनसून वाला केस भी जो हमारे शुरुआती कुछ हाफ के मुकाबले रहे थे जो कोलकाता में हमने देखे कुछ, क्या उस टाइम बोलते हैं उसको, काल वैसाखी वो टाइप का टाइम रहता, तो उस तरीके की चीज वो वहीं पर रहेंगी। तो आपको लग रहा है, और इससे ये होगा भाई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के प्लेयर्स को तो ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है। इवन आपके इंडियन प्लेयर्स जो 3 तारीख तक ऑक्यूपाइड रहेंगे बीजीटी में, और फिर आपको सीधे टर्न अराउंड टाइम करना पड़ेगा। मतलब मेरे को भी लॉजिकली ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई ऐसा स्टेप उठाया गया है जिससे कि मतलब आप गेम चेंज ही कर दोगे पूरा का पूरा। भाई अप्रैल की गर्मी में भी मैच होंगे। आई थिंक मेरे को गेम चेंजर मोमेंट वो लगता है, आप कहते हैं कि यार हम आईपीएल में दिन के ही मैच नहीं कराया करेंगे, हम वो जो 3.5 वाला 4 वाला मैच है वो नहीं होगा, तो उससे लगता है कि यार ठीक है राहत मिली। बाकी और भी चीजें चल रही है। एक मेरे को ये फैक्टर लगता है कि जैसे 15 मई या 20 मई तक अगर खत्म हो जाएगा ना, तो अगले साल आई थिंक WTC फाइनल भी होगा 27 में, तो वो WTC फाइनल के मद्देनजर हो सकता है कि थोड़ा सा पहले खींच ले, क्योंकि वही वो वक्त होता है WTC फाइनल होने का। मे बी वो स्टार्टिंग जून होता है ना कि भाई आप 15 मई तक खत्म हो गया आईपीएल तो प्लेयर निकलने लगते हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर निकल गए थे, और उसके बाद तो मतलब आपका आई थिंक 5 जून 10 जून के आसपास में, हाँ वो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बिल्कुल बीच के तो वो पुश भी हो गया था एग्जैक्टली। बट पिछली बार मुझे जहां तक याद है 21 या 22 तारीख को शुरू हुआ था, 22 मार्च को शुरू हुआ था। नहीं, इनकी प्रायोरिटी ये रहती है ना कि देखो जैसे WTC फाइनल में जो भी टीम होगी उसकी प्रायोरिटी होगी कि 15 दिन पहले फ्री होकर अपनी प्रैक्टिस, या कम से कम 10 दिन पहले तो फ्री हो जाए, तो ये हो सकता है। बाकी यार देखो प्रैक्टिकली आप पूछोगे, प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता बहुत चेंजेस है। उल्टा 3 तारीख को बीजीटी का खत्म है, मतलब 5वां टेस्ट होगा, और उसके बाद 7 दिन में आप लगाओगे। फिर कई टीमें तो कैंपेन लगाना अपना शुरू कर देती है ना, कैंप वैम्प शुरू हो जाता है। तो मेरे को प्रैक्टिकली इसका कोई वो नहीं लग रहा, ये हेडलाइन जैसी चीज लग रही है। कभी-कभार जो साइकिया जी बयान देते हैं ऐसा लगता है कि उनको उस चीज की जानकारी नहीं। आई थिंक एक बार पहले भी कुछ ऐसा बयान उन्होंने हेडलाइन टाइप का मेरे को ये ज्यादा लग रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। बट अगर आप मतलब बात करोगे भाई कि 10 तारीख वाली बात करोगे, 10 तारीख आई है हर जगह कि 10 तारीख, तो 11 से 15 वाले उस मैच का क्या होने वाला है? उसमें भाई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, मतलब ठीक है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी तो वैसे ही सवाल है, प्लस दूसरी चीज़ ये भी आप देखो भाई 3 तारीख अगर आपका बीजीटी का मैच पूरा चलता है तो पूरा मैच खत्म हो रहा है। आई थिंक 3 है उनकी आखिरी तारीख जो है बीजीटी का लास्ट, अगर 5वां मैच पूरा होता है। फिर आप 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 6 दिन के टर्न अराउंड के बाद आप डायरेक्ट, और काफ़ी बारी प्लेयर्स ने बर्नआउट की भी शिकायत कर रखी है, चाहे वो रणजी में भी हमने देखा, चाहे यहाँ पर भी देखा। और फिर अगर आप ये सब आगे ला रहे हो तो आपको डोमेस्टिक का भी कैलेंडर देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको डोमेस्टिक में भी मैचेस जो शेड्यूलिंग रहती है वो उस तरीके से रहती है। और मतलब ठीक है वो गर्मी की बात करी है, फैंस की बात करी है, मॉनसून की बात करी है, वो अभी भी इम्पैक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आपने उसको वेदर प्रूफ बना दिया, हाँ, और क्या। और इसमें अब ये चीज़ है कि भाई
किस तरीके से होगा और क्या वाकई अगला जो आईपीएल होने वाला है, अगला एडिशन, वहां पर हम ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश प्लेयर्स मतलब कम देखेंगे। मतलब अब जो करंटली देखें, ठीक है, इंग्लिश प्लेयर्स थोड़ा कम भी हो गए, बट ऑस्ट्रेलिया से पैट कमिंस हो गए, जॉश हेजलवुड हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, ये तीनों अलग अलग टीम्स में एक लीड बॉलर की भूमिका में, एक कप्तान भी है वहां पर, ठीक है, तीनों जो है टेस्ट क्रिकेट में इन्वॉल्व भी रहेंगे। आई थिंक कैमरन ग्रीन, कोलकाता नाइट राइडर्स की इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट, वो अभी ऑलरेडी जो बांग्लादेश वाली T20 सीरीज है उसमें उनका पार्ट लेना था, बट उन्हें वो छोड़कर गए कि भाई टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना है, जो बांग्लादेश को उन्होंने होस्ट करना है टेस्ट मैचेस, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर ट्रेविस हेड भी भाई इतना लगातार जब वो खेल रहे होंगे वो भी सोचेंगे यार कि थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। टिम डेविड ऑब्वियसली फ्री रहेंगे, वो आपके वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पर, उनको उस तरीके से देख सकते हैं। बट काफ़ी प्लेयर्स मतलब इस तरीके से इंग्लिश टीम अगर आप देखो, जैकब बेथल हो गए या बाकी के नाम हो गए, जैसे धीरे धीरे अब जॉर्डन कॉक्स टेस्ट टीम में आ गए हैं, तो वो लोगों की इन्वॉल्वमेंट और फिर वो लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए एशेज रहेगी वहां पर बाद में। तो ये आप कैसे देख रहे हैं? पर मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा लगता है देखो ठीक है इंटरनेशनल ड्यूटीज होती है। मुझे एक डाउट है जो आप बोल रहे हो कि बीजीटी का लास्ट मैच कब है? बीजीटी का लास्ट को मैच खत्म होगा BGT। 3 मार्च को खत्म होगा, बट अब आपको यूज टू होना पड़ेगा यार। मैं ऐसी एक वीडियो देख रहा था अभी, आई थिंक ये बांग्लादेश खेलने गई है ना ऑस्ट्रेलियन टीम, वो गर्मी में, वहां भी गर्मी है, ये इसी टाइम ही चल रहा है। वैसा तो नहीं है बांग्लादेश इंडिया में ज्यादा फर्क होगा, वो भी गर्मी में मर रहा है। बट मैं तो खुश हुआ आई थिंक इस चीज से कि मैं खुद भी सोचता था कि यार ये क्यों इतना लेट मार्च में शुरू करते हैं, फिर दिन के जो मैचेस होते हैं बड़े हॉट होते हैं। तो दिन के तो मैचेस है ना अभी नहीं, पर जैसे अभी मैं देख रहा हूँ लीगें भी चल रही है, आप डोमेस्टिक की लीग उठाते हो ना, एमपी लीग चली गई, झारखंड चली, भरी गर्मी में चली। अब थोड़ा चलो मानसून आने लगा, थोड़ा ठंडक होती, कभी छाया निकलती, बट भरी गर्मी में तो मुकाबले यार, मतलब अभी जब वो टेस्ट मैच चल रहा था तो मेरे को तो दुखी हो रहा था कि भाई इतने भरी गर्मी में क्यों प्लेयर्स को मार रहे हो। तो अगर इन्होंने विंडो पीछे खिसकाई है 10 मार्च से मई वाली, तो अच्छा कदम है, मेरे को तो सही लग रहा है उसमें। बट वो है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल कितना है, खिसका कैसे पाओगे भाई? आपके अगर मेजर प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले आ ही नहीं पाएंगे, यार एक बात होता है, इस बार स्टार्टिंग के 7-7 मैच नहीं आए ऑस्ट्रेलिया, तो क्या हो गया फिर? आपको बड़ा अच्छा आईपीएल देखने को मिल गया, कैसा आईपीएल हुआ? बड़ा अच्छा आईपीएल देखने को थोड़ी मिल गया है कि आपने पहले मैच से एकदम जिसको नहीं आना उसको आप कुछ कर नहीं सकते हो। देखो नहीं आने वाले वही करेगा, वो नहीं आ पाए इस बार, आप चाहोगे ना कि सब हो, लेकिन पिछली अगली बार के लिए आप एक और रीजन दे रहे हो ना कि यार मत आओ। बट साइकिल जी ने तो ये भी कहा है कि भाई प्लेयर्स की डिमांड है, ये फैंस की डिमांड है, तो वो तो उन्हें फटीग फैक्टर गर्मी का वही बोला ना, फैंस भी जाते हैं। बट क्या आप दिन का गेम हटा रहे हो? दिन का मैच तो होगा ही ना भाई, कितनी कम तो 74 ही है उसमें तो यार। लेकिन एक बार बताओ ना, आप तो चाहोगे ही कि पूरा तामझाम से शुरू हुआ आईपीएल, मतलब सारे प्लेयर्स आज की डेट में आपने ये आईपीएल आपका वैसे ही सफर किया है, और इसमें अगले साल में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी तो खेलेंगे, ये भी तो देखो हमने सिर्फ उनका कितना इफेक्ट होगा। हमने सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखा, ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत पैक्ड कैलेंडर है, ऑस्ट्रेलियन शायद ना खेले, बहुत रेयर वाइट बॉल वाले खेले, बट उसके अलावा हम करें कि आप पहले खींच दोगे भाई। जब आप पहले होता है, इस बार जैसे क्या हुआ था, अलग अलग टाइम पर क्या रहा है, कभी T20 वर्ल्ड कप रहा है, कभी चैंपियंस ट्रॉफी रही है, तो उस टाइम बाकी टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे होते हो। अगर आप यहाँ पर बीजीटी खेल रहे होंगे तो कोई और देश भी तो कहीं और खेल रहा होगा, और क्या पहले फ्री कर दोगे वो तो ठीक है, क्योंकि इंग्लिश समर वाला टाइम बच जाएगा आपको। इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट होती है, वो कभी आयरलैंड खेलते हैं, कभी जिम्बाब्वे, फिर इनकी सीरीज स्टार्ट होती है, वो अलग मैटर है। बट इसके पहले वाले हिस्से में कोई ना कोई टीम्स भी खेल रही होंगी। देन ऑस्ट्रेलिया के तो भाई जो आपके मेन प्लेयर्स वहां पर इंटरनेशनली जो खेल रहे हैं, उनका तो मुश्किल ही लग रहा है अगला सीजन खेलना। और फिर ये है कि भाई अगला सीजन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये करंट साइकिल का आप एक चीज देखो ना, 3 तारीख को अगले में बेचने के लिए भाई, अगर ये सीजन ठंडा गया है, अगला भी ठंडा ही गया है, तो मीडिया राइट्स कहां से? मीडिया राइट्स 27 के बाद राइट्स का दूसरा होगा ना। आप अभी सोच लो कि नहीं आते, जो नहीं आएगा उनके बिना कर लेंगे। इस सीजन देखो भाई आईपीएल की थोड़ा सा रियलिटी है कि भद पिटी है, पर इसमें ये भी तो चीज देखो ना, अभी कल परसों मैं आई थिंक कहीं पढ़ रहा था, वो रिपोर्ट पता नहीं की थी, घुमा फिरा के रिपोर्ट ऐसे दी गई थी, वो देखो होता है नैरेटिव बिल्डिंग की। इस साल का आईपीएल पे डिजिटली बहुत ज्यादा व्यूअरशिप रही, और आईपीएल बहुत अच्छा गया, कोई भी नंबर्स नहीं गिराएगा, नंबर्स तो हो जाते हैं फ्लक्चुएट। पर आप एक चीज भी तो देखो, प्लेयर्स को देखो ना, 3 तारीख को बीजीटी हमारे लिए खत्म हो जाएगी भाई, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी तो खत्म होगी। उनको, वो तो ऐसे नेचर के बंदे होते हैं, उनको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है, मोस्टली नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, और मैं कह रहा हूं जो आएगा भी वो भी वक्त लेंगे, बहुत कम चांसेस है उनके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अभी आप देखो, अभी से लेकर कैलेंडर, अभी आपको बांग्लादेश टेस्ट खेलने, साउथ अफ्रीका टेस्ट खेलने, घर पर न्यूजीलैंड के 4 टेस्ट खेलने, फिर उसके बाद उसमें भी टाइम नहीं है उनके पास, इंडिया बीजीटी खेलना है, फिर उनके भाई वो पूरे बंदे ही खेलेंगे 11 से 15 वाला टेस्ट मैच, जो 11 से 14 टाइप आप मानो जो टेस्ट मैच है उनका, वो उसके बाद इस बार का ना, इस बार का उनकी एशेज होगी।
तो इसका उनका वनडे वर्ल्ड कप है, वो तो वर्ल्ड जो कप आ है ही गया है, ऐसे उसमें जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का जो बंदा आ गया व्हाइट बॉल वाला आ जाएगा, इवन ट्रेविस हेड भी आता तो बड़ी बात हो जाएगी। और मैं कह रहा हूं कि इसमें हम फोकस भी बहुत रखते हैं कि यार बाहर के प्लेयर आए खेले, वो तो देखो है ही अच्छी चीज है, बाहर के स्टार प्लेयर आने चाहिए। इस बार आईपीएल ना चलना, आपके इंडियन प्लेयर भी तो फ्लॉप रहे हैं ना भाई, ये भी तो देखो रीजन। आईपीएल में टीम से भी आपके struggle ही टीम दिखा का है। स्ट्रगल ही रहा है। कोई इंडियन प्लेयर आज इस साल आपका कोई बता दो यंगस्टर एक दो को छोड़कर जो निकल कर आया हो नया, कोई नहीं आया। वो वैभव सूर्यवंशी तो पिछले साल का ही था, उसके अलावा एक एक आध दो इनिंग इधर उधर हटा लोगे तो कोई बड़ा थोड़ी निकला जाएगा। हाँ, उस तरह से कोई बड़ा तो player नहीं। आईपीएल तो गेम ही वही है, इमर्जिंग टैलेंट जिसके बारे में बात हो, लोग चौंके, लोग जाने।